हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 27 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 27 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअल में यह एक समाकलन ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से दिए हैं तो इनका बहुत ही आसानी से हम लोग समाकल ज्ञात कर सकते हैं खंडशः समाकलन विधि से। तो पहले खंडशः समाकलन विधि को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो फंक्शन है, माना u और z x के दो फलन है। चर x में दो फलन है u और z। तो अगर मैं कहूं u इंटू जेड का डिफरेंशिएशन, हम लोग पढ़े हुए ना क्लास 11th में और 12th में भी देखे हुए, क्या हो जाएगा du बटा में dx इंटू जेड प्लस u को ऐसे ही रख के फिर क्या आ जाएगा dz बटा में dx। इसी तरह से ना, अच्छा मैं कहूं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, du इंटू जेड का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही ना बराबर में, इसको मैं पहले लिख देता हूं u इंटू dz बटा में dx, ठीक है, और प्लस इसको बाद में लिख देता हूं du बटा dx इंटू में z। ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल। अब देखो एक काम करते हैं, यार dx डिवाइड में है, यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये डेरिवेटिव जाके इधर इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा ना जी। चलिए तो मैं यहाँ से u इंटू जेड बराबर में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ u dz बटा dx dx, ये ना होगा, ये आके इधर मल्टीप्लाई कर गया या डेरिवेटिव आके इंटीग्रल बन गया, और प्लस यहां भी आ जाएगा du बटा में dx इंटू जेड dx, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखो एक काम करता हूं, यह प्लस में है इधर भेज देता हूं, तो इतना बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dz बटा dx dx बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो uz माइनस, या कि इधर माइनस का होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ du बटा dx इंटू जेड dx, ये ना हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करता है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं इसको भी dz बटा dx को मैं यहाँ भी मान लेता हूं, तो इससे हम लोग एक z बराबर में क्या कर सकते हैं, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव आके इंटीग्रल बन जाएगा, यानी कि z बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये ना हो जाएगा, या कि इधर मल्टीप्लाई कर गया और ये डेरिवेटिव इधर आके इंटीग्रल बन गया। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चेंज लाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u, यहाँ पे क्या आ जाएगा v हम लोग माने है ना, u इंटू v, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू x है ना जी, इक्वल टू u इंटू जेड के जगह पे क्या आएगा यह ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फिर इंटीग्रेशन du बटा dx, ये तो ऐसे ही रहेगा du बटा dx, ठीक है, और फिर z के जगह पे यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx बट ब्रैकेट बंद करके फिर dx। तो ये आपका एक फॉर्मूला ज्ञात हो गया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, है ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो u को बाहर रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन फिर dx। तो इस तरह से हम लोग यह फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर जो फंक्शन दिए होंगे u और v, आप ऐसे अगर मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, इसका निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो अब आप सोचोगे कि सर मैं इसको u मान लूं इसको v मान लूं, चाहे इसको u मान लूं इसको v मान लूं, नहीं, यहाँ पे हमें सोचना होगा, यहाँ पे हमें एक मेथड लगाना होगा जिससे हमें u और v माना जा सके कि क्या हम माने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान लेंगे, यहाँ पे हमें एक मेथड लगाना होगा और वो मेथड है आपका आईलेट। इस मेथड के द्वारा ही हमें u और v को कंसीडर करना होगा। किस तरह से यह मेथड है, क्या देखो, i किसके लिए है, तो i फॉर है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l फॉर लॉगरिथम हो जाएगा, लॉगरिथम, a फॉर अलजेब्रिक हो जाएगा, अलजेब्रिक,
ठीक है। टी फॉर ट्रैग्नोमेट्रिक हो जाएगा, ट्रैग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, तो इसमें से x और साइन x में u कौन है, v कौन है, तो यहां देखो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं है, लॉगरिथम ये भी नहीं है, अलजेब्रिक, हाँ अलजेब्रिक ये आ गया, और उसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, ए के बाद नहीं टी आ रहा है, तो डेट मीन्स u आपका x होगा और v आपका साइन x होगा, यह v होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना और तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं ऐसे लिख देता हूं x साइन इनवर्स x यहाँ पर, तो अब आपको देखना होगा पहले आई लेट, तो आई आ गया पहले, तो आई फॉर ये, तो ये होगा u और x होगा यहाँ पर v। ठीक है, तो u v किसको कंसीडर करना है, इसके लिए हमें आई लेट याद रखना होगा। ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो यहाँ पे मैं देखूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम आ जा रहा है और फिर ना अलजेब्रा आ रहा है, तो यह है u और यह है v। ठीक है, और उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन अभी मैं सिखाऊंगा, तो पहले हमें ये कंफर्म होना होगा कि u किसको लेना है, फंक्शन में u किसको लेना है और v किसको लेना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए आपको आई लेट मेथड याद रखना होगा। अब कई बार आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए दोनों फंक्शन एक ही प्रकार के हो गए, दोनों फंक्शन एक ही प्रकार के हो गए, मैं कह दूं कि यहाँ दे दिया हो आपके पास x इंटू में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैं ये कह देता हूं। ठीक है, तो अब इसमें से u और v किसको मानेंगे सर, तो देखो यहाँ u और v के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो ज्यादा डिफरेंशिएबल है, जो आसानी से जिसका अवकलज निकल सके उसको u और दूसरे वाले को भी, तो यहाँ अवकलज इसका आसानी से निकल सकता है, इसलिए यह u होगा और यह दूसरा वाला v होगा। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन एक ही प्रकार के हों, ध्यान रखना, अगर दोनों फंक्शन एक ही प्रकार के हो तो वहां u भी कंसीडर कैसे करेंगे, तो देखेंगे जो ज्यादा आसानी से जिसका अवकलज हम लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, उसको हम लोग u और दूसरे वाले फंक्शन को v ले लेंगे। अगर दोनों फंक्शन एक ही प्रकार के हों तब, यानी कहने का मतलब देखो यह दोनों अलजेब्रिक है, इसीलिए मैंने इसमें देखा कि यह आसानी से इसका अवकलज निकल सकता है, इसलिए यह u और दूसरे वाले को हम लोग v ले लेंगे। समझ में आया? तो ये आपको मेथड याद रखना होगा कि किसे u और किसे v कंसीडर करना है, और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है x साइन x का, तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे u और v कौन कौन है, तो u है आपका x और v है आपका साइन x। u कौन है आपके पास, x है, और v कौन है, साइन x है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर u इंटू v के फॉर्म में दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन देके इसके बाद डेरिवेटिव होगा ना du बटा में dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ऐसे ही ना। चलिए तो इस फॉर्मूला पे रखते हैं, हमें निकालना है x साइन x का, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x ही ना, और फिर v यानी कि साइन x dx। तो यहाँ देखो साइन का कॉस हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का x कॉस x हो जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू में साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस ना, इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है माइनस का कॉस x इंटू x। अगला देखो आगे आपका क्या होगा, माइनस का x कॉस x, यहाँ माइनस प्लस बचेगा कॉस x ना, तो कॉस x dx। तो कॉस x का समाकल आपको पता है, माइनस का x कॉस x प्लस में इसका कॉस x का हो जाएगा साइन x और प्लस में c। देखो तो इसका समाकल निकल गया ना x साइन x का। तो इसी तरह से हमें बनाना होगा। तो पहले आपको आइलेट वाला मेथड ध्यान रखना होगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको देखो करना क्या है, आइलेट मेथड जो है ये आपको ध्यान रखना होगा और फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि आपको पीछे का फॉर्मूला भूल जाना है, पीछे के सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं
और आगे जो यूज होगा ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए आ गया। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसे कहा जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस एक्सरसाइज को कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.10 से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया है, क्या करना है, इनका समाकलन निकालना है। यू इंटू वी पे आई लेट, आपको याद है मेथड, आई लेट एक्सपोनेंट तो सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि u होगा x और v होगा e टू द पावर 2x। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। u यहाँ पे x होगा और v कौन होगा जी, e टू द पावर 2x। आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अभी मैं लिखूंगा कुछ देर तक ताकि आपको याद हो जाए। कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूँ शुरू में ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। चलिए, और इसका यूज हमें बहुत करना है यार, आप लोग याद कर लोगे इसे, ठीक है। चलिए सारे फॉर्मूले जैसे याद किए हो इसे भी आपको याद कर लेना होगा। यहाँ देखते हैं, हमें निकालना है x इंटू ई टू द पावर 2x का समाकलन। तो x ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो x का, x के ही रेस्पेक्ट में, फिर ई टू द पावर x का समाकल और फिर आपका dx। इसी तरह ना हो जाएगा, x ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x होगा और 2x का 2 जो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और इंटीग्रेशन यहाँ तो ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x और बाई में 2 dx, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, इसका फिर से करना होगा। तो ये 1/2 कॉन्सेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। x/2 ई टू द पावर 2x माइनस 1/2 समाकल निकालना ई टू द पावर 2x dx। x/2 ई टू द पावर 2x माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x और 2x का 2 प्लस c। चलिए अब यहाँ पे चाहो तो आप ना एलसीएम ले सकते हो या कॉमन करो ना, ई टू द पावर 2x कॉमन करो, यहाँ x/2 और माइनस 1/4 प्लस c। एलसीएम ले लेते हैं अंदर, ई टू द पावर 2x, अंदर एलसीएम होगा 4, 2x माइनस 1 और प्लस में c, यानी कि आ जाएगा ई टू द पावर 2x बटा 4 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 प्लस c, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी एक क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का है, x cos x। तो देखो तो ये एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक से, एल्जेब्रा पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक से। चलिए तो u होगा यहाँ पर x और v जो होगा आपका cos x होगा, v cos x होगा। तो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाई पार्ट्स वाला, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर आपका इंटीग्रेशन लगेगा, फिर किसका, u का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। चलिए x cos x का निकालना है, तो हो जाएगा आपका x cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन है यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपका cos x dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx। cos का यहाँ साइन हो जाएगा माइनस इसका तो 1 और यहाँ पे cos का साइन आ जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है, x साइन x, साइन का माइनस कॉस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यहाँ भी u आपका x होगा और v आपका जो होगा साइन 2x होगा, इस मेथड से ही पता चला हमें। चलिए देखते हैं। अच्छा u इंटू वी का पता है आपको, इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर आपका इंटीग्रेशन देके u का डेरिवेटिव, फिर इंटू में आपका v का इंटीग्रेशन dx। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है x साइन 2x का, तो x यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x माइनस यहाँ डेरिवेटिव देना है किसका, x का, x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपका साइन 2x dx, ये ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ साइन का माइनस कॉस और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा माइनस, यहाँ इसका 1 हो जाएगा, इसका माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस कर दे क्या, cos 2x बाई 2 dx।
माइनस का x/2 cos 2x, और यहाँ cos का साइन हो जाएगा sin 2x, और 2 पहले से था, एक 2 इसका भी डेरिवेटिव करके भाग में लाएंगे ना, तो बाई 4 प्लस में c, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर तो हम लोग बता चुके हैं ना, उसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। यहाँ भी आपका u बराबर में क्या होगा, तो u बराबर में हो जाएगा x, और v बराबर में होगा cos 2x प्लस में 3, यही ना होगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसको आगे बनाते हैं हम लोग u इंटू v पे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको पहले लिख देता हूं मैं। आपको फॉर्मूला तो ये याद ही कर लेना होगा, ठीक है। मैं बार बार लिख रहा हूं, अब लिखना बंद करूंगा, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका x cos 2x प्लस 3, यही ना दिया है, इसका हमें समाकल निकालना है। तो x बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, या डेरिवेटिव लगाएंगे किसका, x का, x के ही रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर से dx लगेगा। चलिए देखते हैं, cos का साइन हो जाएगा sin 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2x प्लस 3 का 2 डेरिवेटिव जो होगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos का साइन 2x प्लस 3 और बटा में 2 हो जाएगा dx, समझ गया ना। चलिए इंटीग्रेशन कर दिया इसका। अब यहाँ पे फिर देखो x साइन 2x प्लस 3 बटा 2, और देखो साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, cos 2x प्लस 3, और 2x का 2 होगा तो 2 पहले से था, और 2 एक हो गया तो 4, और प्लस में c, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका निकालना है, यहाँ पे u किसको मानेंगे, वही आपको दिख रहा है जो एल्जेब्रिक x प्लस 1, और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका cos x। चलिए तो इसको मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया है, या चलो पहले फॉर्मूला एक दो बार और लिख देते हैं, ठीक है। वैसे आपको याद होना चाहिए अब फॉर्मूला, मुझे बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपको भी मजा आ रहा होगा। du बटा dx v dx dx। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू में cos x dx, क्या हो जाएगा, u को बाहर रखना है यानी x प्लस 1, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले x प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर से dx आ जाएगा। चलिए x प्लस 1 cos का यहाँ पे साइन हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और बच cos का यहाँ पर साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब साइन है तो साइन का आपको पता है माइनस cos होता है, x प्लस 1 साइन x, माइनस cos इसका होगा, और यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस c, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बैलेंस हो गया, 2 से गुना 2 से भाग दो तो बैलेंस हो गया ना जी। ऐसा इसलिए किया था कि इसका फॉर्मूला होता है, या 3 फंक्शन दे रखे थे तो मुझे 2 फंक्शन इसको लाना होगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये तो फॉर्मूला हो गया sin 2x का। अब इसके बाद u इंटू v पे हम लोग इसे बना देंगे, तो u आपका ये है, v आपका ये है। चलिए इसका यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। चलिए क्या करेंगे, u को वैसे ही लिखे, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन देकर ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव होगा x का, फिर आपका इंटीग्रेशन देकर sin 2x dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके dx, और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे समाकल निकाल दो सबका, 1/2 x, यहाँ साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, और 2x का 2 डिवाइड में माइनस इसका 1 हो गया, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दूं, और यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2x/2 dx, ठीक है। 1/2 अंदर देखो क्या होगा, माइनस x cos 2x/2, cos का यहाँ साइन हो जाएगा,
और 2x का 2 होगा तो बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x बटा में 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं और प्लस में यही ना। अच्छा ये 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या, अच्छा रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इससे करेंगे तो यहाँ देखो 8 आ जाएगा नीचे, तो पहले उसी को लिख देते हैं साइन 2x और बटा में 8 माइनस यहाँ पे इससे x कॉस 2x और बटा में 4 प्लस c, इसका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए 2 से भाग और 2 से अंदर गुना कर देते हैं, 2 साइन 2x कॉस 2x dx, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/2 x, या क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x dx, यानी क्या आ गया 1/2 x साइन 4x dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 क्या करेंगे, x को वैसे लिख के साइन 4x का समाकल माइनस फिर इंटीग्रेशन देकर यहाँ पर आपका हो जाएगा dx/dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx और फिर ब्रैकेट बंद करके dx और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आता है। 1/2 अंदर देखो क्या होगा x, साइन का माइनस कॉस और 4x का 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका 1 हो गया, इसका देखो साइन का माइनस कॉस तो प्लस यहाँ कर देते हैं और 4x का 4 dx, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 माइनस का x कॉस 4x बटा में 4 प्लस कॉस का यहाँ साइन हो जाएगा साइन 4x और 4x का 4, तो 4 4 16 कर देंगे ना यहाँ नीचे और प्लस c। अब देखो अंदर से ना मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ क्या, चलो एलसीएम ही ले लेते हैं अंदर 1/2 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा इसका 16, ठीक है, तो ये बड़ा वाला है इसको पहले लिखेंगे प्लस में है, इसमें से भाग करेंगे 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा वही आएगा साइन 4x माइनस इसको लेते हैं, इसको 4 का 16 4 बार में 4 गुना करेगा तो 4x कॉस 2x, ये इसमें गुना कर जाएगा यानी कि 1/32 ब्रैकेट के अंदर है साइन 4x माइनस 4x कॉस 4x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, 2 से भाग करेंगे और 2 से गुना करेंगे 2 इंटू, अच्छा cos 2x को पहले और फिर cos x लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, 2 cos a cos b का क्या होता है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, इसी का यह फॉर्मूला है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos a प्लस b यानी कि 3x और प्लस cos a माइनस b यानी कि cos x, यही ना हो जाएगा dx। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर अलग अलग बना लिया जाएगा, क्या दिक्कत है 1/2 x cos 3x, ठीक है, और फिर प्लस x cos x dx। समझ गए ना बात को? एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे u इंटू भी पे इसको भी बनाऊंगा और इसको भी, दो बार फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे ना, दो बार लगेगा। तो चलो लगाते हैं 1/2 x फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन देकर फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, यही ना होगा, फिर प्लस, अब इसके लिए चलते हैं, इसके लिए यहाँ पे x को बाहर रखे फिर cos x dx फिर माइनस देकर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डेरिवेटिव आ जाएगा ना पहले, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और फिर यहाँ पर dx, ये ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए देखते हैं 1/2 अंदर क्या होगा cos का साइन हो जाएगा और 3x का 3 होगा, तो साइन 3x x साइन 3x/3, ठीक है,
अच्छा, और माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1, ये बचेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का साइन 3x और बटा में 3 प्लस x, कॉस का यहाँ पे साइन x हो जाएगा और फिर माइनस, ये माइनस है माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, इसका कॉस का यहाँ पे हो जाएगा साइन x dx। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलो भैया अब इसके बाद देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो x साइन 3x बटा 3 माइनस साइन का यहाँ पे क्या होगा, कॉस माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 3x और बटा में 3 और 3 पहले से था एक, तो 9 हो जाएगा। इसका 3x का 3 डेरिवेटिव में भाग में आएगा ना, और एक पहले से 3 तो 9 हो गया। और प्लस में x साइन x और माइनस, यहाँ देखो साइन का माइनस कॉस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस x प्लस में c, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो अब इसको लिख देते हैं सजाकर, या इतना भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लाइन से भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको पहले और इनको बाद में कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। x साइन 2x साइन x प्लस कॉस x प्लस x साइन 3x बटा में 3 प्लस कॉस 3x बटा में 9 प्लस c, इसका आंसर आ गया। समझ गए ना। चलिए तो इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन है सब बताऊंगा आपको, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बनाइए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikansir.in पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।